एक इंसान के पास बहुत धन संपत्ति और बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे और फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह अमीर आदमी एक साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सारी अशांति दूर हो। साधु ने सेठ जी से पूछा कि क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूंगा वह तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फौरन सिर झुकाकर मंजूर कर लिया और उस साधु ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बैठा दिया और खुद अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी को गर्मी से बुरा हाल हो गया। उसको गुस्सा भी बहुत आया, पर वह चुपचाप बैठा रहा। शाम को सेठ जी को बहुत ही सादा लंगर और सूखी रोटी दाल खाने को दी गई। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, आज तो आपको दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ये सुनकर भी चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और भोजन का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसके सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवे पूरी का भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि ये साधु तो बड़ा ही स्वार्थी है। ये मुझे क्या शांति देगा। सेठ तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आ गए और बोले, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी देखी नहीं थी। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे राह बता सकता हूँ, लेकिन उस राह पर तुझे खुद ही चलना होगा। जैसे धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुझे अपने ही द्वारा की गई परमार्थ की कमाई से ही मिलेगी। ये सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। इसलिए इन आंखों को खोलो और महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। सत्संग में भी फरमाते हैं कि कोई भी महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसका फायदा उनको ही है। किसी और शिष्य को उसका फायदा नहीं हो सकता जब तक हम अपनी कमाई खुद नहीं करते। इसलिए सब कुछ थोड़ा त्याग कर समय अपना भजन सिमरन और नाम की कमाई पर ही दो। समय मत गवाओ, समय बहुत कीमती है। परमार्थ ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा, फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। पर हम शुरुआत तो करें। आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और इस तरह की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।